नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे साथियों। लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो कोर्ट केस थे उसकी अपडेट जो आज कोर्ट केस की सुनवाई थी, आज है 7 नवंबर, जिसकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट वाले में। तो उज्ज्वला प्रश्न वाले पे बात कर रहे हैं हम। तो उज्ज्वला प्रश्न की अपडेट आ गई है, आज इसकी सुनवाई हुई, हियरिंग हुई। एक अच्छी खबर है आपके लिए, आज इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ, जो आपकी पॉसिबिलिटी आपको मैं बताता हूँ। आज क्या बात हुई उसके बारे में देखो। 3 तरह से इसमें बात चली। एक तो इसमें कि उज्ज्वला प्रश्न पर सभी को ये फुल मार्क्स दे दिया जाए, पहला बात। दूसरा, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए। आयोग की तरफ से ये कहा गया कि इस प्रश्न को हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं इस प्रश्न को। और तीसरा प्रश्न जोड़ दिया गया कि इस प्रश्न पर ए और डी ऑप्शन दोनों वालों को नंबर दे दिया जाए। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी थी। तो अब इसमें क्या हुआ है वो बता देता हूँ आपको मैं। अब इसमें आयोग के वकील को, जो आयोग के वकील थे उनको समय दिया गया है। और इसको जो कोर्ट अब सुनवाई होगी वो होगी 28 नवंबर को। ठीक है, दोबारा सुनो, इसकी जो सुनवाई होगी वो होगी 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है आप बताइए हमको। तो इस प्रकार से अब देखो, 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझा दूं मैं। अगर इसमें होगा तो बी और सी ऑप्शन लगाने वालों को तो नुकसान होगा ही होगा, सीधी बात ये है। और एक पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी बन रही है कि उज्ज्वला प्रश्न पर ए और डी दोनों ऑप्शन आयोग मान ले। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है इसकी। दूसरी, सबसे ज़्यादा आयोग ने इस पर जोर दिया कि इस प्रश्न को हम हटा ही देते हैं, विवाद की जड़ी खत्म कर देते हैं। तो जब हटा देंगे तो उन साथियों को ज़रूर फायदा हो जाएगा इसमें। इस प्रश्न में किस साथी को फायदा होगा मैं बता देता हूँ। जैसे किसी ने प्रश्न को गलत किया है, ठीक है, तो उसके अभी क्या है 0.25 मार्क्स उसके कम हो गए। लेकिन अगर ये प्रश्न डिलीट होगा, मान लो कि ये प्रश्न डिलीट हो गया, अगर ये प्रश्न डिलीट होता है तो उन साथियों को 0.25 का फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और आयोग के वकील ने यही जोर दिया कि अगर इस प्रश्न में इतना ही विवाद है, इतना ही दिक्कत है इस प्रश्न से, तो हम इस प्रश्न को ही हटा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को डिलीट मार देते हैं हम, तो 99 पे आपकी मार्किंग हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हम मतलब सारी चीज़ जारी कर देंगे। तो ये हुई आज की चर्चा। और दूसरा, उज्ज्वला प्रश्न पर यह भी हुआ कि ए और डी ऑप्शन मान लिया जाए। तो आयोग का कुछ नहीं कह सकते। अब 28 नवंबर को मालूम पड़ पाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन आज सुनवाई हुई, एक अच्छी बात है। और दूसरा साथियों, एक और चीज़ बता दूं आपको, मालूम है सोलर वाला प्रश्न, जो सोलर वाला प्रश्न है उसकी जो सुनवाई है आपको 21 नवंबर को होने वाली है, इलाहाबाद डबल बेंच में। तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपडेट अगर सुनवाई हो तो देखने को मिली। जब सुनवाई नहीं होती तो दिक्कत होती है। आज फाइनली 48 नंबर पर लिस्ट था, आपको मालूम है कि कितने नंबर पर था, 48 नंबर पे था, लेकिन इसकी सुनवाई हुई। तो अच्छी खबर यह है कि सुनवाई तो हो, तो आज सुनवाई हुई। और वही हिमा कोहली और जो अमनुल्लाह की बेंच थी उन्होंने सुनवाई करवाई इसकी। तो अच्छी खबर यही है कि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली। ऑप्शन ए और डी के प्रबल संभावना है, लेकिन फिर ज़्यादा नुकसान बी और सी वालों का हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं कह रहा हूँ कि 90% संभावना यही है, आयोग के वकील ने यही जोर दिया कि हम इस प्रश्न को डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये प्रश्न डिलीट होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उज्ज्वला प्रश्न पर ए और डी दोनों ऑप्शन माने जाएंगे तो इस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपकी कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। अगर ये उज्ज्वला प्रश्न डिलीट हो जाता है तो आपकी कट ऑफ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार से सोलर वाले प्रश्न का है। सोलर वाला प्रश्न क्या है कि सोलर वाले प्रश्न में 30 और 45% का विवाद है, क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो 21 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा। तो आपको उज्ज्वला प्रश्न की अपडेट मैंने दे दी। तो आज कोर्ट केस जो हुआ था आपका उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको मैंने अपडेट सुना दी कि क्या है। अब आपको आयोग के वकील को जो समय दिया गया है वो 28 नवंबर तक का दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और आई होप कि सब कुछ क्लियर हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, इसका वर्डिक्ट जो भी आए हो जाए। ठीक है साथियों, तो ये है अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगती है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।